क्या आपको पता है कि लक्ष्मी जी की सही तरीके से पूजा कैसे की जाती है? किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है? कौन कौन सी चीज़ें हमें माता लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए? संपूर्ण रूप से समझाऊंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत से भक्तों को यह बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि लक्ष्मी माता की विधि विधान से पूजा किस प्रकार से की जाती है। आज की इस वीडियो में आपको इसी प्रकार के जानकारी हम आपको देने वाले हैं, यानी किसी संदर्भ में जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूं कि आखिर किस प्रकार से आप किस विधि विधान से पूजा करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने सारे रुके हुए कामों को आप फिर से उन्हें बनवा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है सभी दर्शकों के लिए जो अपने घर में धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी और इस चैनल के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि आपको सरल से सरल भाषा में बिल्कुल सटीक जानकारी दे पाए, जिससे आप सभी ज्योतिष के जो उपाय हैं एवं भगवान प्रभु से जुड़ी जो भी प्रक्रियाएं हैं, ज्योतिष शास्त्रों से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण बातें और ज्ञान है वह इस चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा करता हूं मैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि इस चैनल पर पहली बार आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, बहुत से दर्शकों को नहीं पता होता है कि माता लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार से की जाती है, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, किस घड़ी में पूजा की जाती है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों को करना चाहिए। संपूर्ण रूप से आपको विधिवत तरीके से आज बताने वाला हूँ। देखिए, पूजा करने का सही लाभ तभी आपको भक्तों प्राप्त होता है जब आप पूजा को सही तरीके से करते हैं, विधि विधान से करते हैं, उसमें मन लगाते हैं, तभी पूजा का आपको संपूर्ण रूप से लाभ मिलता है। वीडियो के अंत में यही बताऊंगा कि यदि पूजा का लाभ आपको ना मिले तब आपको क्या करना है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं कि विधि विधान से पूजा आपको किस प्रकार से करनी है। देखिए, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान होता है, लेकिन इसके साथ ही इस दिन कुछ विशेष उपायों को करने से भी माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा बरसती है। चलिए जानते हैं पूजा का समय, की पूजा आपको कब करनी है, किस प्रकार से करनी है और क्या क्या प्रक्रियाएं इसमें शामिल होने वाली है। देखिए, शास्त्रों में पूजा के लिए शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से वह शीघ्र प्रसन्न होती हैं और विधि विधान से यदि पूजा की जाए तो वह और भी ज़्यादा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। सुखी जीवन, तरक्की और सुख समृद्धि के लिए शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा जरूर से जरूर सभी भक्तों को करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को धन वैभव की देवी कहा जाता है और हमारे शास्त्रों में यह चीज़ वर्णित है कि जिस घर में उनकी पूजा होती है, यानी कि माता लक्ष्मी की पूजा होती है, वहाँ सुखों का अभाव रहता है और सुखों का अभाव नहीं रहता, माफ़ करिएगा, जहाँ माता लक्ष्मी की पूजा होती है उस घर में सुखों का अभाव कभी नहीं होता है और आर्थिक परेशानियाँ का भी सामना भी कभी नहीं करना पड़ता उस घर में के लोगों को। वहीं शुक्रवार के दिन कुछ विशेष उपायों को करने से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आपको विधि विधान से शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद पूजा की तैयारी करें। पूजा के लिए एक चौकी तैयार करें और इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। अब माँ लक्ष्मी को लाल रंग का तिलक लगाकर फूल, रोली, लाल बिंदी, चुनरी, चूड़ी आदि श्रृंगार का सामान अर्पित करना है आपको। इसके बाद मिष्ठान या खीर का भोग प्रयास करें कि गाय के दूध का घी हो और आप स्वयं उस खीर को बनाएं, कहीं बाहर से बाजार से खरीद कर ना लाएं, स्वयं ही आप उस खीर को बनाएं। और विशेष तौर पर ख्याल रखें कि चावल टूटे फूटे ना हो। जब खीर आप बना रहे हो भोग लगाने के लिए माता लक्ष्मी को, तो चावल टूटे फूटे ना हो और जो दूध है वह गाय का होना चाहिए। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी को धूप दिखाना है। धूप दिखाकर माँ लक्ष्मी की आरती करना है। अगर आप शुक्रवार के दिन व्रत रखते हैं तो व्रत कथा भी आपको पढ़नी है और बहुत अच्छा होगा, सोने पे सुहागा यानी हो जाएगा यदि आप शुक्रवार को व्रत रहते हैं और इस विधि विधान से पूजा करते हैं। इसके बाद अब आपको बताऊंगा कि पूजा का समय क्या होना चाहिए, यानी कि कब आपको पूजा करनी है जिससे आपको बहुत बढ़िया लाभ देखने को मिले। तो देखिए, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का, वह बहुत ही बढ़िया समय होता है किसी भी शास्त्र की परंपरा को निभाने के लिए, किसी भी शास्त्र क्रिया को करने के लिए, यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए या भगवान का पूजन करने के लिए जो 4 बजे से 5:30 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वह बहुत अच्छा होता है। तो बहुत ही कम लोग जानते हैं इस बारे में कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कब होता है, जिससे वह उस समय पूजा नहीं कर पाते, इस कारण से उन्हें उसका लाभ, पूजा करने का लाभ नहीं मिलता। तो सही समय में यदि सही काम को किया जाएगा तभी ही आपको लाभ मिलेगा। यदि किसी काम को आज करना है
तो यदि आप कल करेंगे तो उसका लाभ आपको कैसे मिलेगा, इस चीज़ को समझें। जिस समय जो समय जिस चीज़ के लिए निर्धारित किया गया है उसी समय में उसको करने से आपको विधिवत लाभ देखने को मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि आपको पूजा 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक के अंदर अंदर कर लेना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। और जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है तो हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय देवी देवता जो हैं तो धरती का भ्रमण करते हैं। ऐसे में बहुत अच्छा शुभ विधान होता है ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का। आइए आप कुछ विशेष उपायों के बारे में चर्चा करते हैं कि शुक्रवार के दिन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। शुक्रवार के दिन आप सभी को बता दूं कि सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दान उसी को करना है जिसको आवश्यकता हो। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे लोगों को दान करें जिनको आवश्यकता नहीं। जिनको ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता है, ज़्यादा आवश्यकता है, तो आप सफ़ेद चीज़ की वस्तुओं का दान शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। यह अपने मन में बिल्कुल भी कामना नहीं लानी है कि मैं इनको दे रहा हूँ तो मुझे इसका दुगना मिलेगा या मुझे इसका तिगुना मिलेगा। लालच के भाव में आकर या कुछ ज़्यादा पाने की इच्छा रखकर आपको बिल्कुल भी दान नहीं करना है। वह दान आपका मान्य नहीं होगा और उसका भी फल आपको नहीं मिलेगा। सही व्यक्ति को यदि आप दान करते हैं तभी उसका लाभ मिलेगा और आपके मेहनत के कमाए हुए पैसों से ही दान करें। वरना यदि आप कहीं फर्जी तरीके से पैसा कमाएंगे या ऐसे कहीं जगह से पैसा कमाएंगे, किसी को दुख पहुंचाकर, किसी को पीड़ा देकर, किसी को दर्द देकर, उस चीज़ का यदि आप दान करेंगे तो आप तो पापी बनेंगे ही। जो आपको दान को स्वीकार कर रहा है वह पापी बनेगा और उसका पाप भी आपको लग जाएगा। इसलिए सच्चा और ईमानदारी से कमाया हुआ धन से ही प्राप्त चीज़ों का आपको दान देना, यानी कि ईमानदारी से कमाए हुए धन से ही आपको जो है तो दान धर्म करना, उसका बहुत बढ़िया लाभ देखने को आपको प्राप्त हो। अगर आपने बहुत ही निष्ठावान तरीके से किसी भी चीज़ का दान किया है, अपने मन में यह लालसा रखते हुए कि मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल दूसरों की मदद के लिए इस चीज़ को कर रहा हूं, तो उसका आपको बहुत बढ़िया परिणाम देखने को मिलता है। यानी कि यदि आप निश्चल भाव से, अच्छे मन से, स्वच्छ मन से, निस्वार्थ भाव से किसी चीज़ को दान करते हैं। और एक बात और, यदि आप किसी चीज़ को दान कर रहे हैं तो किसी से उसके बारे में वर्णन आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुप्त दान जो होता है वह सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो दान के बारे में कभी किसी से चर्चा ना करें। तो आप शुक्रवार के दिन किसी भी असहाय व्यक्ति को सफ़ेद वस्त्र की चीज़ों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्रवार की पूजा में माँ लक्ष्मी को सुहाग से जुड़े सामान जरूर अर्पित करें, इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसी के साथ यदि आपके घर में पैसा ठहरता नहीं और हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है तो इसके लिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के चरणों में कमल का फूल अर्पित करना और बतासे अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा शुभकारी और लाभकारी उपाय माना जाता है। अब आइए इसके विषय में चर्चा करते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि इन सब उपायों को करने का हमें लाभ नहीं मिलता है, यानी कि ये जो आप बता रहे हैं इस विधि विधान से भी हम पूजा करते हैं तब भी हमें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसके बारे में आपसे थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, पूजा पाठ करना अलग बात है और जब तक आपके कर्म सही नहीं होंगे तब तक आपको किसी भी चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। पूजा पाठ और इन उपायों को करने के इसलिए हम आपको बताते हैं कि जितना ज़्यादा आप भगवान का स्मरण करेंगे, जितनी ज़्यादा आप भगवान की लीलाओं में व्यस्त रहेंगे, यानी जितना ज़्यादा आप अपने को भगवान को समर्पित करेंगे। यदि आप पूजा कर रहे हैं तो आप अपने आप को भगवान को समर्पित ही कर रहे हैं। यदि आप किसी को दान दे रहे हैं तब भी आप भगवान को समर्पित ही कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद भगवान के अंश हैं और आप जिसे दान कर रहे हैं वह खुद भी भगवान का अंश है। तो यानी कि आप भगवान को एक तरीके से दान कर रहे हैं। जो व्यक्ति है इस धरती के अंदर सब भगवान के ही अंश हैं, बस सबको अलग अलग भगवान ने कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्रदान किया है। कोई बहुत ज़्यादा गरीब है तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आँख नहीं है, तो सबको अपने कर्मों के अनुसार जो है तो सभी प्रकार की चीज़ें मुहैया कराई गई हैं। ऐसे में यदि आप बिल्कुल फिट हैं, कोई भी आपके अंदर समस्या नहीं है, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपने उन व्यक्तियों से ज़्यादा अच्छे कर्म किए होंगे। कहने का अर्थ यह है कि जो लोग बोलते हैं कि हमें इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होती, हमारे कष्ट दूर नहीं होते हैं, तो यकीन मान कर चलिए जब तक आपके कर्म पूर्व में किए गए जो भी आपने पाप कर्म किए हैं, यानी कि पूर्व में जो भी आपने पाप कर्म किए हैं पिछले जन्मों में या इसी जन्म में, जब तक आपके वह शुद्ध नहीं होंगे तब तक आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, कष्टों से मुक्ति नहीं मिल सकती है। अब पाप कर्म को खत्म करने के लिए करना क्या होगा? करना यही होगा कि भगवान की जितनी ज़्यादा आप लीलाओं में व्यस्त रहें, यानी कि भगवान के प्रति आप जितना ज़्यादा उनको समर्पित हो सकें, यानी कि उनकी पूजा करके
विभिन्न प्रकारों से उन्हें प्रसन्न करने के आप उपाय करें। जैसे देखिए, एक बच्चा नाराज़ हो जाता है तो उसे 3-4 तरीक़ों से मनाया जाता है। खिलौना देकर मनाते हैं, या अच्छी चीज़ें देकर मनाते हैं, या मिष्ठान देकर मनाते हैं, या कुछ बातें बनाकर उन्हें मनाते हैं। इसी प्रकार से भगवान को भी मनाने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के प्रयास करना चाहिए। जितनी ज़्यादा भगवान के लीलाओं का बखान करेंगे, भगवान को अपने को समर्पित कर देंगे, जितना ज़्यादा आप नाम जप करेंगे। देखिए, नाम जप में जो है तो बहुत ज़्यादा सामर्थ्य होती है। नाम जप कितना भी बड़ा पाप हो उसका जो है तो अंत कर देता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि यदि आप नाम जप करते हैं और अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हैं तो बुरे आचरणों को आपको त्यागना होगा। वरना यदि आप बुरे आचरण भी करते जाएंगे, नाम जप करते जाएंगे, पूजा भी करते जाएंगे, तो उसका आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि नाम जप के कारण ही आप जो है तो बुरे आचरणों को कर पा रहे हैं। और जैसे ही आप बुरे आचरण करेंगे तो आपके उस नाम जप की शक्ति जो तो खत्म हो जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि आपने जैसे नाम जप किया, आप फिर उसके बाद आपने कोई बुरा आचरण कर दिया, यानी कि पाप कर्म कर दिया, तो जो आपने नाम जप किया तो वह आपका फल समाप्त हो जाएगा। यानी कि नाम जप जो आपने किया और उसके बाद आपने बुरा आचरण कर दिया, यानी कि पाप कर्म कर दिया, तो वह आपका नाम जप समाप्त हो जाएगा। वह आपके पाप को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करेगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके तो नाम जप करें, बुरे आचरणों को करना छोड़ दें। अब आपको यह चीज़ पता हो कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ पाप किस श्रेणी में आती है और कौन सी चीज़ पुण्य किस श्रेणी में आती है। तो पुण्य वाली कार्यों को ज़्यादा करें, तभी आपके जो आपने पूर्व में पाप कर्म किए हैं उनकी धुलाई होगी। और जब तक आपके पूर्व में किए गए पाप कर्म खत्म नहीं होंगे, वर्तमान में आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वीडियो का अंत में सार यही है कि पाप कर्म को अंत करने के लिए भगवान को अपने आप को समर्पित कर दें। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पूजा पाठ करें और नाम जप को अपने जीवन में जरूर शामिल करें, क्योंकि पूजा पाठ एक जगह में रहकर ही की जा सकती है, लेकिन नाम जप आप कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए नाम जप को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दें। साथ ही भगवान के विभिन्न लीलाओं पर अपना ध्यान लगाएं, विभिन्न तरीकों से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। मैं आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो जानकारी हमने साझा की है वह भी अच्छे रूप से समझ में आ जाए। देखिए दर्शकों, मेरा प्रयास ये रहता है कि मुश्किल से मुश्किल जो शास्त्र के उपाय हैं उनको आपको सरल से सरल भाषा में समझाएं और शास्त्र के हर पहलुओं के बारे में चर्चा करके आपकी जो सुख भोगने की बुद्धि है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में अंत तक बने